पुराने वक्तों की बात है। एक सरसब्ज और शादाब वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था। ऐसा गांव जहां रात को चिराग कम और सितारे ज्यादा जलते थे। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहा करता था, जिसकी ईमानदारी की मिसाल करीबी बस्तियों तक दी जाती थी। अल्लाह ने उसे 2 बेटों से नवाजा था। बड़े बेटे का नाम कामरान था, छोटे का नाम सलीम। दोनों ने एक ही सहन में चलना सीखा, एक ही मिट्टी से खेलकर हाथ गंदे किए और एक ही मां की लोरियों में आंख खोली। मगर जो चीज एक न हो सकी वो थे उनके दिल। कामरान बचपन ही से अपने आप को बड़ा समझता था, ना उम्र में बल्कि हक में। वो चाहता था कि गांव के सब लोग उसी को देखें, उसी का नाम ले और उसी के फैसले माने। सलीम उसके बरअक्स था, खामोश, तहम्मुल वाला और दिल का नर्म। वो कम बोलता, मगर जो बोलता सच बोलता। जब दोनों भाई मकतब में पढ़ने गए तो उस्ताद अक्सर सलीम की समझ की तारीफ करते। ये तारीफ कामरान के कानों में नहीं, दिल में चपती थी। वो मुस्कुराता तो था, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे जलन छुपी होती। वो सोचता, अगर हम एक ही बाप की औलाद हैं तो आगे क्यों वो है? ये वो सवाल था जिसने बाद में आग बन जाना था। बाप बुढ़ापे को पहुंचा। एक दिन उसने दोनों बेटों को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटों, दुनिया की सबसे बड़ी आग वो नहीं जो लकड़ी से जलती है, बल्कि वो है जो दिल में लगती है। इससे बचकर रहना। मगर हसद की आग नसीहतें कम ही सुनती है। चंद ही बरस बाद बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया और यूं 2 भाई एक दूसरे के इम्तिहान में डाल दिए गए। बाप की वफात के बाद वो आंगन जो कभी हंसी से गूंजता था, खामोश हो गया। चिराग जलते थे, मगर रोशनी में वो हरारत न रही जो बाप की मौजूदगी में हुआ करती थी। चंद दिन सोग में गुजरे, फिर वो दिन आया जिस दिन किस्मत को कागज पर बांटा जाना था। गांव के बुजुर्ग जमा हुए। कच्ची मिट्टी पर चटाइयां बिछी थीं। एक तरफ सलीम खामोश बैठा था, सर झुकाए, नजरें जमीन पर। दूसरी तरफ कामरान, सीना ताने, आंखों में अजब सी तेजी। बाप की छोड़ी हुई जमीन 2 हिस्सों में बांटी गई, न कम न ज्यादा, न ऊंच न नीच। फैसला आदिलाना था, मगर हसद को इंसाफ समझ नहीं आता। कामरान के दिल में वही पुरानी आग दहक उठी। ये जमीन तो बराबर है, मगर किस्मत क्यों बराबर नहीं? सलीम ने अपने हिस्से की जमीन को अमानत समझकर संभाला। वो फजर की अजान से पहले उठता, हिल चलाता, बीज बोता और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करके लौटता। कामरान भी खेत में जाता था, मगर उसका दिल जमीन में नहीं, सलीम के खेत में लगा रहता। वो हर रोज सलीम की फसल को देखता और अपने खेत को कोसता। एक साल बारिश वक्त पर हुई। सलीम की फसल लहलहा उठी। लोग कहने लगे, ये बरकत मेहनत की है। ये अल्फाज कामरान के लिए नमक थे जो खुले जख्म पर छुड़के गए। वो हंसता तो था, मगर उस हंसी में दिल का सुकून न था। इसी रात वो देर तक जागता रहा और खुद से कहता रहा, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं? ये वो मरहला था जहां हसद खामोशी से दिल के अंदर जड़ पकड़ लेता है। कामरान ने सलीम से बातें कम और शिकायतें ज्यादा कर दी। कहीं कहता, तुम खुद को नेक जाहिर करते हो। कहीं बोलता, तुम लोगों को दिखाते हो कि तुम ही बेहतर हो। सलीम सुनता रहा, कुछ न बोला। वो जानता था, जो आग अंदर जल रही हो वो अल्फाज से नहीं बुझती। फिर एक साल आया जो गांव ने मुद्दतों याद रखा। बारिश न हुई, जमीन फटने लगी, खेत सूख गए, लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सलीम ने पिछले साल का अनाज संभाल कर रखा था, कामरान ने नहीं। एक शाम जब सूरज भी शर्मिंदा सा डूब रहा था, कामरान सलीम के दरवाजे पर आया। सर झुका हुआ था, आवाज कांप रही थी। सलीम ने एक लम्हा भी दिल में सवाल न उठाया। उसने अनाज निकाला और भाई के हवाले कर दिया। न ताना न सवाल, मगर यह एहसान कामरान के दिल में शर्मिंदगी ना बल्कि मजीद हसद भर गया। वो अनाज लेकर चला तो गया, मगर दिल में कहता गया, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। ये वो लम्हा था जहां हसद अंधा हो चुका था। एहसान लेने के बाद कामरान के लहजे में और भी तलखी आ गई। वो जहां बैठता वहीं सलीम का जिक्र छेड़ देता। कहीं कहता, वो बड़ा नेक बनता है। कहीं बोलता, असल में सब दिखावा है। लोग पहले हंसते, फिर संजीदा होने लगे। हसद की बातें अगर बार बार कही जाएं तो कुछ दिलों में शक बनकर बैठ जाती हैं। एक दिन कामरान ने गांव के चंद ऐसे लोगों को चुना जिनकी नीयतें कमजोर थीं और आंखें लालच से भरी हुई। उसने आहिस्ता आवाज में कहा,
जमीन की तकसीम में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बात बढ़ती गई, रंग बदलती गई। आखिरकार ये खबर फैल गई कि सलीम ने मुश्तरका जमीन चालाकी से अपने नाम कर ली है। ये इल्जाम सलीम के लिए आसमानी बिजली था। गांव में ऐलान हुआ, कल पंचायत बैठेगी। लोग जमा होने लगे, कुछ सच जानने के लिए, कुछ तमाशा देखने के लिए। सलीम सारी रात जागता रहा। न खौफ था न गुस्सा, बस एक दुख था। भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। गांव के बुजुर्ग आए, लोग दायरा बनाकर बैठ गए। कामरान ऊंची आवाज में बोला, हाथ हिलाए, इल्जाम लगाए। सलीम खामोश रहा। जब उससे पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, जो सच है वो कागजों में भी है और अल्लाह के इल्म में भी। कागजात निकाले गए, हुदूद नापी गईं, गवाह बुलाए गए। एक एक करके कामरान की बातें बिखरने लगीं। फैसला सुनाया गया। जमीन बराबर बांटी गई थी और सलीम ने कोई धोखा नहीं किया। लोगों में सरगोशियां हुई। कामरान का चेहरा जर्द पड़ गया। वो दिन कामरान के लिए शर्मिंदगी का नहीं, पागलपन का दिन था। वो दिल ही दिल में कहता, अगर मैं हारा हूं तो ये भी जीतने के काबिल नहीं। ये सोच इंसान को अंधेरे के उस कोने में ले जाती है जहां रोशनी भी दुश्मन लगती है। सलीम पंचायत के बाद चुपचाप घर लौट आया। उसने किसी को कोई जवाब न दिया। वो जानता था, वक्त सच का सबसे बड़ा गवाह होता है। मगर हसद की आग अब आखिरी शोले मांग रही थी। पंचायत के फैसले के बाद गांव के लोग कामरान से कतराने लगे। वो जो कल तक उसकी बातों पर कान धरते थे, आज नजरें चुरा लेते थे। वही महफिलें जहां वो मरकज हुआ करता था, अब उसके बगैर भी चलने लगी। ये तन्हाई उसके लिए जहर से कम न थी। कामरान रातों को नींद से जाग उठता। आंखों में सलीम की कामयाबी और कानों में लोगों की सरगोशियां गूंजती। वो खुद से कहता, सब उसके हैं और मेरे पास कुछ नहीं। वो ये नहीं देखता था कि जो कुछ उसके पास नहीं था वो उसके अपने हाथों से छोटा था। एक रात जब हवा भी रुकी हुई थी, कामरान ने एक खतरनाक ख्याल को दिल में जगह दे दी। वो सोचने लगा, अगर उसकी फसल ना रहे तो वो भी कुछ ना रहेगा। ये सोच इंसान को दरिंदा बना देती है। अंधेरी रात में कामरान सलीम के खेत की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आग जलाई। चंद लम्हों में मेहनत के महीनों शोलों में बदल गए। मगर हसद की आग सिर्फ खेत नहीं जलाती। अल्लाह का फैसला हुआ ने रुख बदला। आग कामरान के अपने खेत की तरफ पलट आई। वो चीखता रहा, मगर कोई मदद को ना आया। सुबह दोनों खेत जलकर राख हो चुके थे। गांव वालों ने सच समझ लिया। सुकूत कामरान की हकीकत सब पर आया हो गई। लोगों ने मुंह मोड़ लिया। वो तन्हा हो गया। चंद दिन बाद वो बीमार पड़ गया। न तैमारदार न दोस्त। खबर सलीम तक पहुंची। वो सब कुछ जानने के बावजूद कामरान के पास गया। वो चारपाई पर कमजोर पड़ा था, आंखों में आंसू थे। कामरान ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं, अपने आप से हारा हूं। उसने सलीम की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैंने समझा था कि तुम मेरी राह का पत्थर हो, मगर असल रुकावट मेरा अपना दिल था। सलीम की आंखें भीग गईं। कामरान ने हाथ बढ़ाया, अगर वक्त पलट जाए तो मैं वो आग कभी ना लगाऊं। सलीम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। वक्त नहीं पलटता भाई, मगर दिल पलट सकता है। ये अल्फाज कामरान के लिए रहमत थे। उसी रात जब फजर की हवा चली, कामरान की सांस खामोश हो गई। कोई चीख न थी, कोई शोर न था, बस एक टूटा हुआ दिल खामोश हो गया। सलीम ने अपने हाथों से भाई को दफन किया। लोग ये मंजर देखकर खामोश थे। किसी ने कहा, यह है असल बड़ाई। वक्त गुजरा। सलीम ने दोबारा मेहनत शुरू की। अल्लाह ने बरकत दी। वो पहले से ज्यादा मोहतात और ज्यादा शुक्रगुजार हो गया। वो हर नौजवान को एक बात जरूर कहता, हसद को दिल में मत बसाओ, ये सबसे पहले तुम्हें ही जला देगा। पुराने वक्तों की कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो समझाने के लिए होती हैं। हसद वो आग है जो दुश्मन को नहीं, अपने वजूद को जलाती है। और इसीलिए दानिशमंद कहते थे, जो अपने दिल को साफ रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं लूटता। दोस्तों, हर किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं होता। कभी सब्र का इम्तिहान, कभी वक्त का इंसाफ होता है। अगर आज का किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती हैं। मिलते हैं अगले किस्से में। अल्लाह हाफिज।